हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अनलिमिटेड में। हाल ही में इज़राइल के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे देशों को अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहा। बट इंडिया उस लिस्ट में शामिल नहीं था। आखिर क्या कारण रहे कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री को इज़राइल ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया? क्यों? क्या इंडिया इज़राइल का सपोर्ट नहीं करता? क्या इज़राइल इंडिया को अपने सपोर्टर के रूप में नहीं देखता? क्या कारण है इन सब के, हम जानेंगे इस वीडियो में, जो मैं एनालिसिस कर लाया हूँ। 5 रीजंस जो बताएंगे कि इज़राइल ने इंडिया को इग्नोर क्यों किया। इंडिया की बैलेंस अप्रोच। इंडिया हमेशा ही इंटरनेशनल मुद्दों पर बैलेंस अप्रोच अपनाते आया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे इंडिया का खुद का कारण रहा होगा कि इज़राइल को इंडिया ने खुद ही अपने तरफ से कहा होगा, रिक्वेस्ट की होगी कि हमें इस लिस्ट में शामिल ना किया जाए, क्योंकि अगर इंडिया इस लिस्ट में आ जाता तो जो उसके जियो पॉलिटिकल विजन्स हैं लॉन्ग टर्म के, वो कहीं ना कहीं आहत हो सकते थे। और जो इज़राइल अभी कर रहा है गाज़ा में एयर स्ट्राइक्स और जितने भी हमले, उसके कारण काफ़ी सारे सिविलियंस की भी मौत हो रही है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे भी शामिल हैं। और इसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया के लॉन्ग टर्म विज़न के लिए ये घातक हो सकते थे और इंडिया ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो आखिर ऐसे क्या कारण हैं इंडिया की बैलेंस्ड अप्रोच के? उन 5 कारणों को मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन। जी हाँ, इंडिया में काफ़ी बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और जो कि कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हैं विथ पैलेस्टीन पीपल। जी हाँ, जब हमारे लोगों पर अत्याचार ढाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्टेड हो ही जाते हैं और यही कारण है कि भारत की सरकार हमेशा से बैलेंस अप्रोच अपनाती आई है। भारत की सरकार नहीं चाहेगी कि हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन इससे नाराज़ हो कि इंडिया इज़राइल का डायरेक्ट सपोर्ट करता है, इसलिए इंडिया ने कभी इज़राइल का सपोर्ट डायरेक्ट करते हुए नहीं जतलाया। फिर आता है इंटरनेशनल इशू, जिसमें कि हमारे जो संबंध हैं ओआईसी नेशंस के साथ, जो कि 57 कंट्रीज़ का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कि काफ़ी सारे हमारे इम्पोर्टेंट टाई अप वाली कंट्रीज़ आती हैं जिन्हें हम कभी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। और अगर हम इज़राइल का सपोर्ट करते हुए डायरेक्ट पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ से हमारे संबंधों में खटास आ सकती है, जिसमें कि शामिल हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इंडोनेशिया। इतने इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो कि हमारे ट्रेड में भी काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनसे संबंध खराब करके हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। फिर एक कारण आता है इंडिया की 2 स्टेट सॉल्यूशन पॉलिसी का। 2 स्टेट सॉल्यूशंस काफ़ी सारी कंट्रीज़ सुझाती है इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। इसके तहत इज़राइल और पैलेस्टीन दोनों ही देश एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि अगर इस मुद्दे का सॉल्यूशन चाहिए तो इज़राइल को भी एक देश की तरह और पैलेस्टीन को भी एक देश की तरह स्थापित करना होगा। बट इज़राइल इस सॉल्यूशन को मानने से साफ इनकार करता आया है। इज़राइल का मानना है कि पैलेस्टीन नाम का कोई भी देश यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इज़राइल ही मौजूद रहेगा। और अगर हमें इज़राइल का सपोर्ट करना है तो हमें सबसे पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन पॉलिसी को त्यागना होगा। और ये पॉलिसी काफ़ी लंबे समय से जो इंडिया अपनाते आ रहा है, इसे इज़राइल के सपोर्ट करने के लिए पल भर में त्यागना मुमकिन नहीं होगा। फिर अगला कारण आता है इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें कि यूएस का खेमा और यूएसएसआर का खेमा एक तरफ हो जाते हैं, तब इंडिया ने हमेशा से ही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई है। इंडिया फाउंडर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिसमें कि हमेशा ही न्यूट्रल होने की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो इंडिया इस मुद्दे पर, जिसमें कि फिर से खेमे बट रहे हैं, एक तरफ है यूएस और यूरोपियन देश जो इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक तरफ है रसिया एंड चाइना वेयर दे आर सपोर्टिंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो इसके बीच में इंडिया चाहेगा कि वह न्यूट्रल रहे और किसी का भी सपोर्ट डायरेक्ट ना दिखाए। और सबसे बड़ा लास्ट में कारण आता है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। जी हाँ,
इस मौके को, जो इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इस मौके का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स का सपोर्टर है, बट इस मुद्दे पर जब उसने मौका देखा कि उसका सबसे बड़ा विरोधी यूएस एक तरफ है और बस उसे इसराइल का विरोधी तो करना है, तो जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें अभी तक रशिया और चाइना ने मिलकर इसराइल के ऊपर दबाव बनाने का सारा प्रयास किया है, बट यूएस की वजह से यह रुक जा रहा है। और चाइना इससे कुछ पाए ना पाए, बट जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट ज़रूर हासिल कर लेगा। और अगर इंडिया भी यहाँ पर इसराइल के सीधे सपोर्ट में आ जाता है तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सीधा सीधा चाइना को ही अपना गार्जियन मान लेगी, और इंडिया के लिए ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर सारी मुस्लिम कंट्रीज़ चाइना को अपना गार्जियन मानने लगी तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, इसलिए चाइना को टक्कर देने के लिए ही इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच अपना के चलनी होगी, जहाँ पर इसराइल का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब पॉइंट्स काफ़ी कारगर लगे होंगे और अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिर इसराइल ने ऐसा किया। अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।